प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है, सामान्य अध्ययन का। याद रखिए जितने भी हम लोग आईएएस से संबंधित चैप्टर टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं वो आईएएस प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो याद रखना, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है, ठीक है। एक का क्या होगा? ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो याद रखिए इसमें तीसरा कथन सही होगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। दूसरे का सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें भौगोलिक लक्षण दिए गए हैं और फिर प्रदेश। तो याद रखिए इनमें सही सम्मिलित ढूंढना है हमें। तो याद रखिए तीसरे का होगा बी, एटलस पर्वत उत्तरी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। तीसरे का क्या होगा? बी। फिर है चौथा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीन अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई। तीसरा है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना फोर्थ नंबर का होगा सी ऑप्शन। फोर्थ नंबर का क्या होगा? सी ऑप्शन। फोर्थ नंबर का सी है। चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन। केवल 3, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई हैं। कथन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पहला कथन है, पौधों की विभिन्न जातियों में। दूसरा है, जंतुओं से पौधों में। तीसरा है, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। निम्नलिखित दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 5 में डी होगा, तीनों सही है, ठीक। 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का डी है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग हेनसांग तेसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा कथन है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति के निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा कथन है, व्यापारियों को 9 घंटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए गए कूट पर सही उत्तर चुनना है हमें। तो याद रखना छठवे का बी ऑप्शन है। छठवे का क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन है। 2 और 3 कथन इसमें सही है। कौन कौन से कथन सही हैं इसमें? 2 और 3, ठीक है। याद रखना 6 का बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाती हैं? तो याद रखना है 7 का होगा ए, 1 2 3, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? 1 2 और 3, ठीक है। याद रखिए ए ऑप्शन सही होगा, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में विदूषक के रूप में पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सार्बिटोल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 8 में सी होगा। 8 में क्या होगा? सी, 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे? 9 का सी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? तो याद रखिए 10 का होगा हमारा बी ऑप्शन, 1 और 3, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 11 का होगा हमारा डी, ना तो एक कथन सही ना ही 2। ठीक है, 11 का डी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, पहला है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा है लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है आपको 12 का होगा सी हमारा। 12 का क्या, 1 2 3, 12 का सी होगा। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है। 1 2 3 कथन सही होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, शर्करा उद्योग के उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, खोई को ऊर्जा उत्पादन के जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है, श्रेय को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा है, श्रेय को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 13 का होगा सी। 13 का क्या होगा सी, 1 और 3, 1 और 3। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक, सी ऑप्शन है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? तो याद रखना 14 का, पृथ्वी का नत अक्षर पर परिक्रमण, डी ऑप्शन होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, यह भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 15 का ए होगा, केवल एक सही है। ठीक है, यह रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है। ठीक, ए ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवण जल बर्फ छत्तक और हिमनद के रूप में रहता है, शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग है। याद रखना 16 का सी, भूमिगत जल के रूप में। ठीक है, 16 का क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित यौगों पर विचार कीजिए। पहला है, नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ। दूसरा है लोकटक या लोकटक झील बरेल क्षेत्र। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डाफला पहाड़ियाँ। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो याद रखना 17 का होगा हमारा ए ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन के लाने के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखना 18 का होगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 सभी। ठीक है, 18 का क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना है प्रयोग कर। तो याद रखना 19 का डी होगा, तीनों का उल्लेख संविधान में नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का और क्षेत्रीय परिषदों का। ठीक है, 19 का डी।
क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो याद रखना है आपको 20 का ए, जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ए ऑप्शन है 20 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो याद रखना 21 का डी होगा, बिना किसी राज्य की सहमति से। डी ऑप्शन सही है 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों की प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो याद रखना 22 का होगा सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। 22 का क्या होगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो याद रखना 23 का सी होगा, मैंगो, घास स्थल, झील, महासागर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? तो याद रखना 24 का होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपान, नदी प्रवाहों के सत्तीकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, अपतरण की बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, उपयुक्त में से कोई नहीं है। 24 का डी है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभी ज्ञात नहीं है? तो याद रखिए 25 का क्या होगा? सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्तता क्षेत्रों का निर्माण। ये नहीं है। स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त बनाना, ये उद्देश्य है। ठीक है। सी ऑप्शन है इसमें। 25 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो आपको याद रखना है ग्राम सभा। 26 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है, जिन्हें आफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। आफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो याद रखना है 27 का होगा सी, फफूंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो याद रखिए 28 का बी, उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा, प्लूटोनियम। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 29 का होगा बी। 29 का क्या होगा? बी। 1 2 29 का होगा हमारा बी, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, फिर पारद, फिर सीसा। ठीक है। याद रखना है आपको 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें डी ऑप्शन होगा 30 में। खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती हैं निर्देशन करती है। तीसरा ये हो गया।
उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है? तो याद रखिए 31 का होगा हमारा ए ऑप्शन, केवल एक। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों का एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होते हैं। याद रखिए 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। ये राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान से होकर बहने वाली नदियां। तो इसमें होगा 32 में हमारा क्या होगा? डी। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? तो याद रखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, कावेरी। तीनों गलत हैं। ठीक है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सही युग्म है? कोई नहीं, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 32 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिकस नो स्टॉक स्पाइरोगाइरा उपयुक्त में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना 33 का होगा बी, केवल 2, नो स्टॉक। 33 का बी है, 33 नंबर का बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? पहला है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, दूसरा है मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, तीसरा है वनस्पति की मृत्यु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 34 में होगा हमारा, 34 में सी। 34 में क्या होगा? सी, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, फिर वनस्पति की मृत्यु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 35 का ए होगा, 1 2 3। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कुछ शैल की बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो याद रखना 36 का होगा हमारा बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णारूपी अग्नि का समन। ए ऑप्शन होगा 37 का, 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो याद रखना राज्य की नीति के निर्देशक। 38 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, साइमन कमीशन के आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो याद रखना है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सी ऑप्शन है 39 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? तो याद रखना है आपको किप्स प्रस्ताव की। बी ऑप्शन सही है 40 का। 40 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 41, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो आपको याद रखना है 41 का होगा हमारा ए, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान एक वर्ष में किसी देश के समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। ए ऑप्शन होगा 41 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 42 में होगा डी, चारों। ठीक है, 42 का क्या होगा? डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन होगा 43 में डी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो याद रखना 44 का होगा ए ऑप्शन, आर्थिक विकास के लिए। 44 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही कथन चुनना है। तो याद रखना 45 का होगा बी, केवल 2। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, 45 का बी होगा ऑप्शन, केवल 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन से टैटू बनवाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? चिकनगुनिया, यकृत शोथ, बी HIV एड्स। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना है 46 का हमारा होगा बी, केवल 2 और 3, यकृत शोथ बी और HIV एड्स। ठीक है, 46 का बी है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला है, कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चुनना है, सही कथन। तो याद रखिए 47 का क्या होगा हमारा डी, 47। 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन है? तो याद रखना है 48 का बी, पारिस्थितिकी कर्मकता। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो याद रखना 49 का होगा O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो 49 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिए 50 का होगा डी, 50 का क्या होगा डी, 1 2 3 तीनों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की, लोहे की, सोडियम की। ठीक है, 50 का डी है। क्वेश्चन नंबर 51,